स्वागत है आपका धूम ऑडियो पर। आज बात करते हैं STX 8288 बेस की। दोस्तों ये जो हमेशा मिलता है, हर जगह जहाँ पे भी मिलता है, ये बेस हमेशा फ्रंट में मिलता है। और जो बड़ी कंपनीज को बनाती है वो 800 प्लस 800 वाट जेन्युइन में बनाती है। उसका प्रोग्राम पावर 1600 वाट होता है और कंटिन्यूस प्रोग्राम पावर उसका 3200 वाट का होता है। हमने इसमें कुछ चेंज किया है। आउटर डायमेंशन में हमने कोई चेंज नहीं किया है, बट इसके इंटरनल डायमेंशन हमने चेंज कर दिए हैं। उसका कारण ये कि हमारे पास वाट बढ़ा के एक नया स्पीकर है और ये स्पीकर है सिलेक्शन कंपनी का। सिलेक्शन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सिलेक्शन दुनिया की 100 साल पुरानी कंपनी है और ये सिलेक्शन का जेन्युइन ओरिजिनल प्रोडक्ट है और ये है 1200 वाट। इसका मॉडल नंबर है CF1840JD और ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है। इसकी पहचान करने के लिए इसके साथ में ये प्रोडक्ट कोड नंबर दिया रहता है। इस प्रोडक्ट कोड से हम सिलेक्शन की वेबसाइट के ऊपर ये पता कर सकते हैं कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं है। हम पिछले 10 साल से सिलेक्शन के ऑथराइज्ड डीलर हैं, तो हमारे पास ओरिजिनल मिलता है। ये पूरा MP जानता है, बताने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिलेक्शन कहाँ मिलेगा MP में बोले तो धूम ऑडियो इंदौर पर मिलेगा। तो दोस्तों ये स्पीकर की खासियत बताता हूँ मैं आपको कि ये स्पीकर है 1200 वाट का। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये डबल वेंटिलेटेड स्पीकर है। बाकी जो स्पीकर आते हैं वो सिंगल वेंटिलेटेड आते हैं। ये डबल वेंटिलेट होने के कारण इसका जो साउंड की क्वालिटी का जो पंच आता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त आता है, क्योंकि इसके डंपिंग फैक्टर बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा डंपिंग फैक्टर होने के कारण इसकी जो साउंड का पंच बनता बहुत अच्छा बनता है, वाइब्रेशन भी आता है। और इसका जो पेपर कॉइल होता है वो ग्लास फाइबर होता है। इसके 4 इंच की वॉइस कॉइल होती है। इसकी जो किट होती है ये फोर्जन मटेरियल होती है। ओवरऑल इसकी सारी की सारी क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। इसके प्राइसिंग बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने इसको इस स्पीकर के नेचर के हिसाब से इस कैबिनेट को डिज़ाइन किया है। और हमने इसका वेव इस तरीके से घुमा के निकाला है। कैसे निकाला है अभी बताने वाला हूँ। कई भाई लोगों की कंप्लेन होती है कि कैबिनेट के जॉइंट खुल जाते हैं। बिल्कुल खुल जाते हैं, सही बात है। स्पीकर जब चलता है तो अंदर एयर का प्रेशर बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है। तो जो हल्की कैबिनेट होती है वो एयर प्रेशर सहन नहीं कर पाती है और अपनी जगह लाइट छोड़ देती है। हल्का ग्लू इस्तेमाल करते हैं, हल्के फेविकोल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर कुछ सस्ता मिलेगा तो सस्ता क्यों मिलेगा समझदार आदमी समझ जाता है। मैं बताता हूँ आपको कि धूम ऑडियो के कैबिनेट क्यों नहीं खुलते हैं, इनके जॉइंट क्यों नहीं खुलते हैं, क्यों मजबूत होती है, क्यों लेना चाहिए धूम ऑडियो का कैबिनेट, धूम ऑडियो का प्रोडक्ट, वही आपको बताने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इसकी वेव कैसे घुमाई, आइए दिखाते हैं। हमने स्पीकर को यहाँ लगाया ऐसे कर्व करके, ऐसे स्पीकर लगेगा इसमें। इसका पेपर कोन बाहर रहेगा और मैग्नेट अंदर रहेगी। अब इसकी जो वेव है वो यहाँ से घूमती हुई ऐसे बाहर आएगी। ये वेव बाहर आने के घूमकर बाहर आने से साउंड की क्वालिटी शानदार बनती है। डायरेक्ट आने से थ्रो दूर जा सकता है, लेकिन साउंड की क्वालिटी एक जगह नहीं रुक पाती है। दूसरी बात, कैबिनेट के जॉइंट खुल जाते हैं। वो हमारे यहाँ क्यों नहीं खुलेंगे उसका रीज़न बता रहा हूँ कि CNC मशीन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। वो ये है कि ये पूरी कैबिनेट की डिज़ाइन यहीं बन गई है पूरी। ये हमारा प्लाई इसके अंदर फंस जाता है। इसके बाद हम एल्यूट केमिकल से इसके जॉइंट को इंस्टॉल करते हैं। एल्यूट केमिकल लगाने से ये हार्ड हो जाता है, पत्थर हो जाता है, एयरलाइट जैसा काम करता है एल्यूट केमिकल। इसके जॉइंट कभी नहीं खुलेंगे, ये गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पिछले 10 साल से धूम ऑडियो के कैबिनेट इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता है कि धूम ऑडियो कैबिनेट के जॉइंट नहीं खुलते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग मार्केट में मिलने वाले हल्के फेविकोल इस्तेमाल नहीं करते हैं। फेविकोल की बजाय हम लोग यूज़ करते हैं एल्यूट केमिकल, जो कि बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, और ये अंदर घुस जाती है पीछे से, इस साइड में इधर से यहाँ से ये लगी है और इधर से इसमें स्क्रू लग जाते हैं। 2 इंच का स्क्रू होता है दोस्तों, ड्राइवल स्क्रू होते हैं और वो इसकी पकड़ को मजबूत बना देते हैं। तो ये जॉइंट नहीं खुलने का कारण है कि हम लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये दूसरा कारण और बताता हूँ मैं आपको। तो हम लोग कैबिनेट के अंदर यहाँ पर
ये एल पत्ती डालते हैं अंदर की साइड से, ऐसे अंदर से लगती है वो, और ऊपर से ये एलन की बोल्ट लगते हैं जो कि हाई टेंशन होते हैं। 3 mm मोटी हमारी ये पत्ती होती है, इसके अंदर थ्रेड होते हैं, ये बोल्ट बाहर से जाके इसको पकड़ लेता है ऐसे। ऐसे ये अंदर लगी होती है, बाहर से जाती है, पकड़ लेती है। ऐसे ये 12 लगती है पूरे एक कैबिनेट के अंदर, 24 बोल्ट लगते हैं, बड़ी मजबूती से पकड़ के रखती है। और इसमें एक विशेष खासियत दे रखी है हमने, एसेसरीज में दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर पीछे हमने इस कैबिनेट को फेरेट मैग्नेट का स्पीकर लगाने से अगर भारी हो जाती है, कभी 2-4 लोगों का स्टाफ नहीं होता तो लाने ले जाने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पर हम इसमें व्हील इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये व्हील इंस्टॉलेशन करने के लिए हमने यहाँ पर 60/80 का PhD दे रखा है। आप मार्केट में इसके लगाने के लिए व्हील लेने चाहते हो तो पूछेगा आपसे, तो PhD क्या होती है, तो ये प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है, तो इसको हम PhD बोलते हैं। यहाँ पर कनेक्शन प्लेट इसी साइज में मिलेगी, हर कैबिनेट की इधर मिलेगी, तो इसमें 4 PhD लगी है और 4 व्हील लग जाएंगे एक कैबिनेट के अंदर। यहाँ पर हमने ABS का इम्पोर्टेड हैंडल दिया है जो कि 100% ABS मटेरियल है, LD या LDP नहीं है, तो टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। ये काफ़ी मजबूत होता है और बहुत मजबूत होता है। 2 हैंडल हमने ऐसे दिए, साथ में हमने इसमें 2 हैंडल यहाँ पे भी दे दिए इसको उठाने के लिए, कि हम चाहें तो जब अगर ये व्हील पे जाएगा तो इसको हम उठाएंगे कैसे, ऐसे नहीं उठा सकते, फिर ऐसे ही उठाना पड़ेगा, तो हमने ये 2 हैंडल दिए। और हमने कभी आपके प्रोग्राम में आपने कभी इसको ऐसे खड़ा कर दिया, तो इसके ऊपर जब टाप लगाओगे तो ये जो व्यवस्था दे रखी है, ये टाप के जो नीचे के रबर के फुटरेस के गुटके होते हैं वो इसके अंदर आके बैठ जाएंगे। 7-5 वाले टाप आप इस पर लगा सकते हो, या 8-8 वाली टाप भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो। अब बात आती है दोस्तों ग्रिल की। ग्रिल 100% इम्पोर्टेड है, 1.6 गेज की है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये इसके अंदर जो फोम लगा हुआ है वो सैंडविच किया हुआ कपड़ा है, फैब्रिक मटेरियल है, बीच में फोम है 3 mm का, और दोनों साइड में इसमें कपड़ा लग के ये सैंडविच करके लगाया गया है। तो जो एक यू फोम पहले लोग लगाते थे, बहुत पहले हम भी यूज़ करते थे, वो अब हम नहीं लगाते क्योंकि वो कुछ दिन में पड़ जाता है। तो ये आपके डस्ट की 100% प्रूफिंग करता है। और इस जाली को लगाने के लिए कई दोस्तों की कंप्लेन होती है कि सर हम कई बार जाली खोलने करने में ये स्क्रू के जो माथे होते हैं, ये हेड जो होता है ये टूट जाता है। तो मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, एवरी कस्टमर को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, धूम ऑडियो के हर कस्टमर मेरी बात को ध्यान से सुने कि हम जो स्क्रू लगाते हैं भाई, ये MS मटेरियल नहीं होता है, ये 100% ओरिजिनल स्टेनलेस स्टील होता है। और स्टेनलेस स्टील को भी हम लोग जो है इसको केमिकल ट्रीटमेंट से एनोडाइज नहीं करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट से इसको ब्लैक कर देते हैं, ये पूरा स्क्रू ब्लैक हो जाता है। और ये सेल्फ ड्राइविंग है, तो ये स्क्रू का हेड कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं टूटेगा। आप स्क्रू को 10 बार खोलो, 20 बार खोलो, 50 बार खोलो, 100 बार खोलो और 100 बार लगाओ। प्लाई के अंदर जो प्लाई लगी है वो इस क्वालिटी की लगी कि कितनी भी बार खुलेगा बंद होगा तो प्लाई भी ख़राब नहीं होगी, ये स्क्रू भी ख़राब नहीं होगा और इसका हेड भी नहीं टूटेगा। इसका गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखिए जी 100% ऐसे से, अगर ये MS होता तो टिक जाता, चिपक जाता, ये चिपक नहीं रहा। देखिए ये MS है, ये चिपक गया, इसको खोलो नहीं खुलेगा ये, लेकिन ये MS नहीं है। ये देखिए ये कहीं पे भी चिपकाओ नहीं चिपक रहा है, ऐसा है। ये स्पीकर को इंस्टॉलेशन करने के लिए हमने अंदर भी एलन की बोल्ट दी है और ये कांटे वाली टी नट लगाई है। इसको कोई टाइगर नट बोलता है, कोई कांटे वाली बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में इसको टी नट बोलते हैं। और ये M6 साइज़ का है। इसको जब हम डालते हैं तो बाहर से बोल्ट डालते हैं और अंदर से नट डाल के जब इसको टाइट कर देते हैं तो ये जो टी नट के जो कांटे हैं ये प्लाई के अंदर घुस जाते हैं, ये कांटे। इससे ये हमेशा के लिए इनबिल्ट हो जाता है और जाम कर देता है, ये खुलता नहीं है। ये व्यवस्थाएं हम लोगों ने दी है। स्पीकर के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब बचा है केवल दोस्तों इसका लाइव डेमो। तो बहुत जल्दी मैं आपको इसका लाइव डेमो देने वाला हूँ। अगले वीडियो में आप लाइव डेमो में आइए। इसके साथ पावर्ड वाली लाइनर भी लगने वाली है। आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने विचार साझा कीजिए। आपके कोई भी विचार हो, कोई भी सुझाव हो, आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में सुझाव कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं। आप मेरे से सुबह 11 से रात को 8 बजे तक कभी भी फ़ोन पे बात कर सकते हो। कुछ भी सवाल हो, कुछ भी जानकारी चाहिए, आप मेरे को कभी भी फ़ोन लगा सकते हो सुबह 11 से रात को 8 बजे तक। आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए और बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।